हेलो एवरीवन। हेलो। होमवर्क था कुछ? यस सर। 341 से सर 360 तक। बताओ 350 तक कोई डाउट है? 343। 343। which of the following is correct for carboxylic acid? याद करवाएंगे। याद करवाएंगे क्या? 349 हाँ 349 349 में सबसे ज्यादा एचडी कौन हो जाएगा? 1 2 3 सीएल का माइनस आई इफेक्ट। सबसे ज्यादा सीएल देन बीआर देन आई। तो पिछला क्लास में आप बोला था कि हेलोजन में रिएक्टिविटी चेक करने से प्लस एम दिखना पड़ता है। प्लस एम यहाँ शो करेगा क्या? प्लस एम सर यहाँ पे इफेक्ट सर यहाँ पे हाइड्रोजनिक केस में प्लस एम तब देखेंगे ना जब वहाँ रेजोनेंस कर पाएगा। यहाँ क्या पे हाइड्रोजन रेजोनेंस कर पाएगा क्या? नहीं सर। रेजोनेंस नहीं कर पाएगा तो उसका सिर्फ माइनस आई देखना है। अच्छा यहाँ पे प्लस एम शो करता था, हम लोग प्लस एम से कंपेयर करते, लेकिन यहाँ तो सीएल का लोन पे रेजोनेंस ही नहीं कर सकता है, सिर्फ माइनस आई देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। सर यहाँ पे क्या साइज डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा? क्या सर साइज डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा? माइनस आई कैसे देखते हैं? माइनस आई का डिसाइडिंग फैक्टर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। माइनस आई कंपेयर कैसे करते हैं? माइनस आई में साइज का क्या रोल है? अप टू 360। सर 354। 354 में प्लस आई होगा। पहला ऑप्शन है CH3 CH2 डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट शो करेगा? ये प्लस साइन। ये भी प्लस आई शो करेगा, ये भी प्लस आई शो करेगा, और ये भी प्लस आई शो करेगा। इसका प्लस आई सबसे ज्यादा होगा। पहले वाले को। थर्ड का। सबसे ज्यादा प्लस आई इसका होगा। इसके बाद इसका होगा। सबसे कम इसका होगा। इसका प्लस आई सबसे ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि सिलिकॉन है। सिलिकॉन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इसका प्लस आई सबसे ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज मोर देन सिलिकॉन। तो प्लस आई सबसे ज्यादा है तो एचडी का स्ट्रेंथ राउंड में क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा एचडी कौन हो जाएगा? प्लस आई एचडी का स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है।
355. थ्री फिफ्टी फाइव में वही है, सिलिकॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होगा, प्लस आई बहुत ज्यादा हाई होगा। सर सर तो फिर वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ये नहीं होगा? हाँ, तो मतलब ऑप्शन सी नहीं होगा, वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर? विड्रॉइंग कैसे हो जाएगा, डोनेटिंग है तब। तो वीक वीक विड्रॉइंग कहाँ से विड्रॉ करेगा, क्यों विड्रॉ करेगा, कौन सा इफेक्ट शो करेगा, विड्रॉ करेगा बताओ। एम्प्टी ऑर्बिटल्स। एम्प्टी ऑर्बिटल कहीं भी रहेगा तो विड्रॉ कर लेगा, हवा में जाएगा इलेक्ट्रॉन। वायु सेवा देगा क्या, यहाँ ऐसे बना लिए, यहाँ निगेटिव चार्ज है तो उड़ के जाएगा क्या इसके पास, सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, यहाँ तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही शो कर सकता है ना, कंजुगेशन तो नहीं है। यस। अप टू 360, 360, 359। 359 में यहाँ पे ऐसे है Cl डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ H है डबल बॉन्ड, इसमें हम लोग को बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि ये अल्काइल ग्रुप है, जबकि ये अल्कीन ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है। लास्ट क्लास में एग्जांपल करवाए थे कि अल्कीन का माइनस आई कारण एसिडिक स्ट्रेंथ, इसमें सबसे कम किसका हो जाएगा, थर्ड वाले। थर्ड वाले का। ये भी माइनस आई शो करेगा, ये भी माइनस आई शो करेगा, लेकिन इसका जब कंजुगेट बेस बनाओगे, यहाँ देखो Cl है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस है, तो इस बड़े ग्रुप का Cl के साथ क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन होगा। COO माइनस का Cl के साथ स्टेरिक रिपल्सन होगा। ड्यू टू दिस स्टेरिक रिपल्सन A डबल बॉन्ड क्या इसके साथ रेजोनेंस कर पाएगा, नो सर। तो A डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन SIR इफेक्ट है। हाँ, लेकिन ये C डबल बॉन्ड O माइनस के साथ रेजोनेंस कर सकता है। O माइनस के साथ रेजोनेंस करके कितना करंट का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा, दो इक्विवेलेंट करंट का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर देगा। C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा, C डबल बॉन्ड C के साथ। लेकिन यहाँ पे यदि हम लोग कंजुगेट बेस बनाएंगे,
यहाँ Cl अपोजिट हो गया, क्या इसका इससे रिपल्सन होगा H से? नहीं होगा। नहीं होगा। C डबल बॉन्ड वो इधर से भी रेजोनेंस करेगा, इधर से भी रेजोनेंस करेगा। कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, 2 या 3? 2 या 1? 2। 2 ज्यादा स्टेबल हुआ क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट केमिकल स्ट्रक्चर है। देन हुआ। और कोई डाउट है? ठीक। सर 351। थ्री 351 में क्या डाउट है? यहाँ पे ऐसे है, तो इसका हम लोग को बताना है क्या होगा। COH है, COH यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। या ऑक्सीजन कौन सा इफेक्ट शो करेगा COH के लिए? यहाँ भी माइनस से ज्यादा कहाँ ऑपरेट करेगा, सेकंड में या थर्ड में? सेकंड में। ज्यादा पास है ना, यहाँ पे माइनस आई कम होगा। बताओ सबसे ज्यादा एचडी का स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा? 2 का, 3 का, सबसे कम 1। माइनस आई ज्यादा होगा तो एचडी का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। समझ में आया? हाँ सर। सर 361 एक बार समझा दीजिए ना। 361 तो होमवर्क नहीं दिए थे, 360 दे दिए। कॉपी कर लिए सब लोग? यस सर। नेक्स्ट लिखो, कितना एग्जाम्पल नंबर तक करवाए थे? 28। एग्जाम्पल नंबर 28 करवाए थे, 29 लिखो। मान लो ऐसा एसिड है,
इस एसिड को क्या बोलते हैं? दिस एसिड इज कॉल्ड मैलिक एसिड, दिस एसिड इज कॉल्ड फ्यूमरिक एसिड। This acid is called malic acid and this acid is called fumaric acid. यदि यहाँ से हम लोग H प्लस रिमूव कर दें क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो इस एसिड में पहले से ही दो ऑक्सीजन के बीच में, दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आया है। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? दो ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आता है तो उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ से यदि हम लोग H प्लस रिमूव कर देंगे यहाँ पे O माइनस बन जाएगा। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वापस आ जाएगा। यानी कि एसिड में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग था। इस बॉन्डिंग को बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और जैसे ही यहाँ से H प्लस रिमूव किए तो फिर से वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया। यानी कि एसिड में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, कंजुगेट बेस में भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पर यदि H प्लस रिमूव करेंगे तो क्या होगा? बताओ क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग था? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या फ्यूमरिक एसिड में था? नो नहीं था। नो सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे फ्यूमरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। क्या फ्यूमरिक एसिड के कंजुगेट बेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है? नो सर। नहीं हो रहा है। मान लो यहाँ से फिर से हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, सेकंड वाला हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, तो यहाँ पे देखो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। तो एक चीज याद रखना कि यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग खुद एसिड में हो रहा है, एसिड में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो उससे उसका एसडी का स्ट्रेंथ कम जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन को हम लोग को देना था वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया। इसका मतलब यदि इसको हम लोग को रिमूव करना है तो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग को ब्रेक करना होगा। ये वाला ब्रेक करेंगे तब ये हाइड्रोजन रिमूव कर पाएंगे। यानी कि किसी एसिड में पहले से ही यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो एसडी का स्ट्रेंथ के लिए वो निगेटिव फैक्टर है। लेकिन यदि एसिड के कंजुगेट बेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो एसडी का स्ट्रेंथ के लिए पॉजिटिव फैक्टर है। क्यों? क्योंकि कंजुगेट बेस में यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो उससे कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और यही रीजन है कि इसका यदि हम लोग बोले K1 और इसको K1 डैश बोले तो कौन बड़ा होगा, K1 या K1 डैश? कौन बड़ा होगा? A1 डैश। K1 बड़ा होगा क्योंकि इसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। इसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
इसका कंजुगेट बेस स्टेबलाइज हो जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लॉस का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। समझ में आया सबको? यस। K1 का वैल्यू ज्यादा होगा K1 डैश से, लेकिन K2 को यदि कंपेयर करें K2 डैश से तो क्या होगा, कौन ज्यादा होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंजुगेट बेस बन रहा है उसमें रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन से ये लेस स्टेबल हो जाएगा, ये लेस स्टेबल हो जाएगा, ये वीक एसिड हो जाएगा। इसका पहला प्रोटॉन रिमूव करना इजी हो गया एज कंपेयर टू दिस, लेकिन इसका दूसरा प्रोटॉन रिमूव करना डिफिकल्ट हो गया। इसका दूसरा प्रोटॉन रिमूव करना इजी है। सेकंड वाले का मतलब डिफिकल्ट क्यों हुआ फर्स्ट प्रोटॉन रिलीज करना? हाँ, सेकंड वाले का फर्स्ट प्रोटॉन रिलीज करना डिफिकल्ट क्यों हुआ? सेकंड वाले का फर्स्ट प्रोटॉन रिमूव करना डिफिकल्ट हुआ किसके रिस्पेक्ट में पूछो ना, फर्स्ट से कम के रिस्पेक्ट में डिफिकल्ट हुआ, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ जो माइनस बन रहा है और स्टेबलाइज नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, लेकिन यहाँ पे जो माइनस बन रहा है स्टेबलाइज है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तुमसे कोई बोले किसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ ज्यादा है, ए का कि बी का? हाइड्रोजन बी का। बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? बी का। बी का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बी का ज्यादा है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना एसडी के स्ट्रेंथ के लिए नेगेटिव फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना एसडी के स्ट्रेंथ के लिए बहुत पॉजिटिव फैक्टर है। इसका पॉजिटिव फैक्टर डोमिनेट कर रहा है नेगेटिव फैक्टर, इसलिए ओवरऑल K1 का वैल्यू K2 से K1 डैश से ज्यादा हो गया। दूसरा में कम क्यों हो गया K2? क्योंकि यहाँ रिपल्सन हो रहा है कंजुगेट बेस में। यस सर। Right, first point, an intramolecular hydrogen bond in carboxylic acid involving acidic hydrogen decreases the strength of the acid, decreases the strength of the acid. Second point, an intramolecular hydrogen bond in the conjugate base increases the strength of corresponding carboxylic acid.
नेक्स्ट लिखो ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड। इसका कॉन्सेप्ट क्या है ऑर्थो इफेक्ट का? जैसे मान लो हमारे पास दो बेंजीन है, दो बेंजोइक एसिड है, सॉरी, दो बेंजोइक एसिड है और दो बेंजोइक एसिड है और यहाँ पे जी है। जी यहाँ पे कोई ग्रुप है। जैसे ही हम लोग H+ रिमूव करेंगे, इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा? इसका कंजुगेट बेस ये बन जाएगा। इसका कंजुगेट बेस क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा O-, यहाँ बन जाएगा G। अभी भी एक चीज बताए थे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O- और G के बीच में क्या होगा? क्या हो रहा है यहाँ पे? स्टेरिक रिपल्शन। स्टेरिक रिपल्सन। स्टेरिक रिपल्सन के कारण क्या होगा? ये C डबल बॉन्ड O क्या इसके साथ रेजोनेंस कर पाएगा? नो नो सर। नहीं कर पाएगा। ये C डबल बॉन्ड O सिर्फ इसके साथ रेजोनेंस करेगा। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू विच इफेक्ट? स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। It is producing two equivalent canonical structure. But in this case you can see AO- इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा C डबल बॉन्ड के साथ, C डबल बॉन्ड O इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा, C डबल बॉन्ड O इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, इधर भी रेजोनेंस कर रहा है। C डबल बॉन्ड O- के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, PH के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है। यहाँ पे कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? Which one is more stable? सेकंड वाला। इसलिए इसका एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसी को बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट सिर्फ तब ऑपरेट करेगा जब ग्रुप कहां प्रेजेंट हो? ऑर्थो पोजीशन। कॉपी कर लिए सब लोग? यस सर। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड is stronger acid than all other benzoic acid irrespective of nature of group. This is due to
SIR effect. It causes a stabilization of C double bond O minus by producing equivalent canonical structures. एग्जाम्पल नंबर 30 देख सकते हैं। इसमें हम लोग को बताना है एसडी कस्टम। सर 1 4 3 ज्यादा 1 का हो जाएगा ऑर्थो इफेक्ट, देन 4 3 1 3 2 4। 4 यहाँ पे 1 का सबसे ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि 1 में क्या क्या है? ऑर्थो इफेक्ट होगा ना, -m यस 1 में ऑर्थो इफेक्ट होगा। यहाँ पे NO2 है मेटा पोजिशन पे, कौन सा इफेक्ट शो करेगा NO2? माइनस -i मेटा पोजिशन पे सिर्फ माइनस आई शो करता है, जबकि पैरा पे क्या शो करता है? -m माइनस है। तो 1 का तो सबसे ज्यादा हो गया, ऑर्थो इफेक्ट था। 1 का सबसे ज्यादा हो गया, रीजन क्या था? ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट इसका एसडी के स्ट्रेंथ के लिए पॉजिटिव फैक्टर क्या क्या है? एसडी के स्ट्रेंथ के लिए पॉजिटिव फैक्टर क्या है? ऑर्थो ऑर्थो इफेक्ट। दूसरा पॉजिटिव फैक्टर माइनस आई ऑफ NO माइनस आई ऑफ NO2। तीसरा पॉजिटिव फैक्टर, बोलो सब, डिस्कस करो, जितना डिस्कस करोगे उतना समझ में आएगा। और कोई पॉजिटिव फैक्टर है इसका एसडी के स्ट्रेंथ के लिए? सर आपने वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसके लिए निगेटिव फैक्टर है ना, एसिड में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। यस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसके लिए निगेटिव फैक्टर है, इसका एसडी का स्ट्रेंथ कमा दे रहा है। यस और कोई पॉजिटिव फैक्टर? और कोई निगेटिव फैक्टर? पॉजिटिव फैक्टर ऑर्थो इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट है, जबकि निगेटिव फैक्टर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये डोमिनेटिंग होगा, इसलिए 1 सबसे ज्यादा होगा। 1 के बाद 3 में माइनस एम माइनस आई दोनों काम कर रहा है। देन 2 सिर्फ माइनस आई काम कर रहा है, सबसे कम 4 का हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है? नो सर। नहीं बोलोगे तो हमको पता नहीं चलेगा, इसलिए डाउट रहेगा तो बोल देना।
मान लो ऐसा है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे COH, यहाँ Cl है, यहाँ COH, यहाँ पे Cl। इसमें हम लोग को बताना है। सर 1 2 3 1 3 1, then 2 2 then 3 3 4 3 1 2 3 4। सही है। रीजन देखो यहाँ पे Cl माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और क्या है, ऑर्थो इफेक्ट। यहाँ सिर्फ क्या करेगा, यहाँ भी क्या करेगा, माइनस है। 4 का तो सबसे कम हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। और 1 2 3 में कंपेयर करें तो ये 1 का तो सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। बच गया 2 और 3। 2 और 3 में तो माइनस आई शो करेगा, और यहाँ पे भी माइनस आई यहाँ पे ज्यादा ऑपरेट करेगा, इसलिए इसका ज्यादा हो गया। एनी कंफ्यूजन? नो सर। डाउट होगा तो बताना। नयन, नयन यस सर। आजकल डाउट नहीं पूछता है, सोया रहता है क्या? नहीं सर, सर आने से पूछूंगा सर। क्लास में रहता था तो खूब डाउट पूछता था। और तुम्हारा दोस्त कहाँ गया, आदर्श भारतीय कहाँ गया? सर वो है शायद तक मीटिंग में है सर। चलो बताओ इसका क्या होगा। इसमें हम लोग को बताना है यहाँ पे CH3 ग्रुप दे दिया। सब लोग आंसर देने का कोशिश करेंगे। 1 4 2 3 1 4 1 4 3 2 1 4 2 3 इज करेक्ट आंसर। 1 का तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। रीजन यहाँ पे CH3 मेटा पोजीशन पे है, क्या शो करेगा, सिर्फ पैरा पे, लेकिन क्या शो करेगा, इसलिए 3 का कम हो जाएगा 2 से। 2 और 3 का 4 से कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों डोनेटिंग ग्रुप है। डोनेटिंग ग्रुप एचडी का स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। तो 1 का सबसे ज्यादा हो गया रीजन, ऑर्थो इफेक्ट। उसके बाद 4 होगा। 2 3 का कम इसलिए जाएगा क्योंकि CH3 डोनेटिंग ग्रुप है। अब 2 और 3 में 3 का सबसे कम होगा क्योंकि CH3 पैरा पे है, तो प्लस H प्लस I दोनों शो करेगा। कोई डाउट होगा तो बताएंगे सब लोग। सर कॉपी नहीं हुई। सर
इसे बताना है हम लोग को। So 1 2 4 3 सबसे ज्यादा 1, देन 2 4, देन 4 4 3 सही है। यहाँ ऑर्थो इफेक्ट होगा, ऑर्थो इफेक्ट होगा ना यहाँ पे कौन सा इफेक्ट शो करेगा उस चीज? minus I प्लस एम शो करेगा, इसलिए कम जाएगा 3 का। 1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 4 देन 3, ये मोर एक्यूरेट है। ये भी गलत नहीं है ऊपर वाला, बट इट इज मोर एक्यूरेट। इसमें ऑर्थो इफेक्ट होने के बावजूद भी 1 का 2 के अप्रोक्सीमेटली बराबर है, और उसका रीजन है यहाँ पे देख रहे हो OH जो है, OH इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग H प्लस हटा देंगे, यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे वापस हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाएगा, यानी कि इसका एसिड में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, कंजुगेट बेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि एसिड में हो रहा है, वो निगेटिव फैक्टर हो जाता है। दिस इज निगेटिव फैक्टर फॉर दिस, ये हो गया पॉजिटिव फैक्टर, लेकिन इसका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एसिड इज निगेटिव फैक्टर। दैट्स व्हाई क्या हो गया, सबसे ज्यादा एसडी कौन हो गया? 1 और 3 अप्रोक्सीमेटली, सही 1 और 2 अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएगा। कि थोड़ा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम क्यों हो गया? रीजन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एसिड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एसिड डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें हम लोग को एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। 1 2 4 3 1 सबसे ज्यादा, देन 2, देन 4, देन यहाँ पे देखो एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, OH इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, लेकिन जैसे यहाँ से H प्लस हटा रहे हैं, क्या हो रहा है? फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड कंजुगेट बेस में उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेगा, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेगा, तो क्या हो जाएगा? इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। 1 के सबसे ज्यादा, फिर ये देखो माइनस आई, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्लस एम ग्रेटर देन माइनस। 1 सबसे ज्यादा, देन 3 सबसे कम, क्योंकि देने वाला डोनेटिंग ग्रुप है। 2 और 4 में 2 का ज्यादा हो गया 4 से, सर PS स्पीच एक बार दिखा देते हैं।
सर यहाँ पर क्लोरीन प्लस एन शो नहीं करेगा क्या वो 31 पर, थर्ड नंबर स्ट्रक्चर पर, वहाँ पे 31 के थर्ड यहाँ पर। हाँ हाँ, सर वहाँ पर प्लस एन शो नहीं करेगा क्या? और इस Cl का इसके साथ कंपेयर करोगे, हैलोजन का हैलोजन के साथ कंपेयर करोगे, तब इसका प्लस हम देखोगे, पैरा पे इसलिए प्लस हम शो करेगा, इसलिए तो कम हो गया। सर फोर्थ के साथ? 4 के साथ नहीं कंपेयर करेंगे प्लस एन से, 4 के साथ इसका माइनस आई देखेंगे, क्योंकि इसमें सब हाइड्रोजन, सब ग्रुप हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो हैलोजन नहीं है ना, तो इसका माइनस आई देखेंगे, इसका माइनस आई से कंपेयर करेंगे इसमें। ओके सर। हैलोजन के साथ प्लस एम के साथ देखना है, लेकिन दूसरे ग्रुप के साथ माइनस आई के साथ देखना है। 35 में बताओ क्या होगा? Four, three, two, one. If nature of group is same, if nature of group is same, सब हैलोजन है ना, nature of group is same, then as size of group increases, as size of group increases, SIR increases, ऑर्थो इफेक्ट इंक्रीजेस, ऑर्थो इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो एसडी का स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। लेकिन ये रूल तभी अप्लाई कर सकते हैं जब नेचर ऑफ ग्रुप सेम है। इसमें बताओ क्या हो? 1, 2, 3. 3, 2, 1 सेम रीजन, नेचर ऑफ ग्रुप और सेम, साइज बढ़ेगा तो ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा होगा, ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा होगा तो एसटी का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। कॉपी कर लिए सब लोग? No, sir. सर हो गया। 37।
इसमें हम लोग को एचडी का स्ट्रेंथ बताना है। 132 हाँ, नहीं 321 ओ अच्छा 31542 3 35142 5 1 4 2। रीजन 3 का सबसे ज्यादा क्यों होगा? सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट। सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट तो NO2 का है। NO2 का माइनस आई भी ज्यादा है और ऑर्थो इफेक्ट भी है। 4 का सबसे ज्यादा हो जाएगा। 4 के बाद होगा 3 का। 3 के बाद किसका होगा? 1 का होगा। 5 का होगा। NO2 का सबसे ज्यादा हुआ क्योंकि NO2 में ऑर्थो इफेक्ट भी हो रहा है, माइनस आई ज्यादा है। इसका नेगेटिव फैक्टर एक यही था कि इसका एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, लेकिन NO2 का माइनस आई इतना ज्यादा होता है कि सबको फेल कर देता है, इसलिए NO2 सबसे ज्यादा। Cl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होगा, तो Cl में ऑर्थो इफेक्ट एंड माइनस आई। सेकंड में हो गया Cl। Cl का माइनस आई ज्यादा होता है OH से, इसलिए थर्ड नंबर पे OH आ जाएगा। OH का कंजुगेट बेस में बहुत ही अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, इसलिए OH अच्छा होगा। इसका क्यों कम गया OCH3 का? माइनस आई तो OCH3 का ज्यादा होता है OH से, कम क्यों गया? क्योंकि इसका एसिड में वापस हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पा रहा है। इसका एसिड जो बनाओगे उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। लेकिन इसका जो कंजुगेट बेस बनाएंगे उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा, बहुत अच्छा बनेगा, इसलिए 5 का ज्यादा हो जाएगा 1 से और 2 से, दोनों से। 1 और 2 में 2 का ज्यादा क्यों हुआ? सेम रीजन, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लॉस हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ही ना, पहले ना बाद में। इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर बना दे रहा है 1 को।
Sir, done. कोई डाउट है किसी को? चलो 38 में बताओ क्या होगा। इसमें क्या होगा एसडी का स्ट्रेंथ होगा? वन टू थ्री 1 2 3 4 रीजन फर्स्ट वाले में इसका कंजुगेट बेस बनाओगे, इसका कंजुगेट बेस जो बनाएंगे ऐसा होगा। दोनों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। इसका कंजुगेट बेस में इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा? इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे ऐसे आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, यहाँ भी माइनस हाफ चार्ज, यहाँ भी माइनस हाफ चार्ज, यहाँ इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 दोनों तरफ 6 मेंबर रिंग बना लिया। इसलिए इसका कंजुगेट भी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो दो रिंग बन रहा है, इस केस में दो दो इंट्रामोलिकुलर रिंग बन रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें सिर्फ एक ही रिंग बनेगा और इसका कंजुगेट बेस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ही नहीं, सिर्फ ऑर्थो इफेक्ट है। सबसे ज्यादा 1 then 2 then 3 then 4। वन फोर थ्री टू सबसे ज्यादा 1 का हो जाएगा, देन 1 के बाद टू किसका? टू 2 देन 4 3 3, इसमें देखो दोनों तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, इसमें एक तरफ हो जाएगा, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा, इसमें भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे एक प्लस एम शो करेगा तो ये क्या शो करेगा? माइनस है। यहाँ पे दोनों क्या शो करेगा? माइनस minus, तो प्लस एम तो ज्यादा डोनेटिंग होता है ना यस ये कम हो जाएगा 3 का। 4 का सबसे उल्टा लिख दिया, 4 का ज्यादा होगा ना, 4 ग्रेटर देन 1 2 4 3। ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका एसटी का स्ट्रेंथ कम जाएगा। ये प्लस एम और माइनस आई से दे रहा है, ये सिर्फ माइनस और माइनस आई से ले रहा है। इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए इसका एसटी का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा 4 का 3 से। ये प्लस एम के कारण 3 का सबसे कम हो जा रहा है। तो कोई बोलेगा यहाँ भी प्लस एम तो लग रहा है, यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो हो रहा है। क्वेश्चन मन में डाउट हो तो जरूर पूछें।
इसमें क्या होगा? सर 3 4 1 40 का क्या होगा सबसे ज्यादा? 3 का 3. सबसे ज्यादा 4 हो जाएगा। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यहाँ मेन फंक्शनल ग्रुप, यहाँ भी मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक है, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक है, लेकिन यहाँ कौन है? सल्फोनिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए 4 सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। अब ये तीनों का नेचर सेम है, तो हम लोग बाकी फैक्टर देखेंगे। जैसे यहाँ पे 4 के बाद किसका होगा? 3. रीजन ऑर्थो इफेक्ट। यस अब बच गया 1 और 2, तो 1 में देखो यहाँ पे NO2 माइनस है माइनस है दोनों शो करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या शो करेगा? सिर्फ यहाँ तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है ना। Minus है. किसका ज्यादा होगा? 1 का कि 2 का? 1 1. 1 का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस M माइनस I दोनों ऑपरेट कर रहा है। कोई डाउट है किसी को? इसका तो बता ही दिए अभी अभी। F और Cl किसका ज्यादा होगा? Cl. नेचर सेम रहेगा तो ऑर्थो इफेक्ट किसमें ज्यादा होगा? Cl में ज्यादा होगा, कि Cl का साइज ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे F और Cl मेटा पोजीशन पे है, क्या इफेक्ट देखेंगे? माइनस है माइनस I। किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए? फर्स्ट का कि सेकंड का? फर्स्ट फर्स्ट का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आंसर है सेकंड। इसका रीजन तो बता दिए फर्स्ट में कि Cl का ज्यादा होता है, क्योंकि साइज बड़ा है इसलिए ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा होगा। इसका क्या रीजन हो? माइनस I तो F का ज्यादा होता है, तो F का ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। यहाँ बताओ, यहाँ F है, यहाँ Cl है, 2 का क्या ज्यादा होगा? क्यों? क्योंकि Cl यहाँ पे F प्लस M, यहाँ भी प्लस M, इसका प्लस M ज्यादा होता है। Cl प्लस M F का ज्यादा होता है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम जाएगा, सेकंड वाले का ज्यादा हो जाएगा। तो 42 का आंसर क्या होगा? कोई बता सकता है? जैसे इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ कमा देगा, वैसे ही F बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है।
एफ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो क्या करता है, एफ के केस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ऑपरेट करता है, और एफ के केस में देख सकते हो कि ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एफ इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने से इसका एसडी का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, हम कम हो जाएगा। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका एसडी का स्ट्रेंथ कम है। कॉपी कर लिए सब लोग? फोर्टी फोर, इसमें बताओ क्या होगा एसडी का स्ट्रेंथ? फेनॉल, अभी तक हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का केस देख रहे थे, अब फेनॉल का केस देखेंगे। टॉपिक का नाम लिख लो, केस ऑफ फेनॉल। इसका 3-4 एग्जांपल देखेंगे फेनॉल का। तो फेनॉल के केस में पहला पॉइंट तो याद रखना है, इन केस ऑफ फेनॉल नो ऑर्थो इफेक्ट टेक्स प्लेस। ऑर्थो इफेक्ट बड़ा ग्रुप में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा, सल्फोनिक एसिड में होगा, OH में नहीं होता ऑर्थो इफेक्ट। यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा फैक्टर देखना होगा? यहाँ ऑर्थो इफेक्ट तो हो नहीं रहा है, तो NO2 में पहले से ही, एसिड में पहले से ही क्या हो रहा है, H+. और H+ हटाने के बाद क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग रह पाएगा? No. नहीं No, रह sir. पाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके लिए Negative. नेगेटिव अच्छा, NO2 यहाँ पे कौन कौन सा इफेक्ट शो करेगा ऑर्थो पे? -m माइनस माइनस आई तो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। -m कर पाएगा क्या? यस करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। -m इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं कंसीडर करना है, वो एक छोटा ग्रुप है। फेनॉल केस में SIR इफेक्ट नहीं देखते हैं। यहाँ पे क्या देखेंगे NO2 का? सिर्फ मेटा पे है तो सिर्फ -I होगा, और पैरा पे है तो क्या होगा सिर्फ? तो क्या हो गया, सबसे ज्यादा किसका हो गया? 1 2 3 4, सबसे ज्यादा किसका होगा? 1 का सबसे ज्यादा 1, देन 3 1, देन 3, देन 2, देन 2 और ये आंसर क्या है? गलत।
सबसे ज्यादा किसका होगा? 3 का। देन इसका तो कम गया ना, एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा था, एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसका एसिटिक स्ट्रेंथ कम गया। 3 का सबसे ज्यादा आएगा, देन 1, देन 2, देन 4। इसमें हम लोग को बताना है 45 में 3 4 2 1 सबसे ज्यादा 3 का। यहाँ कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई, यहाँ मेटा पे है ना माइनस आई, यहाँ क्या करेगा? माइनस m माइनस है, माइनस एम करेगा। माइनस है। यहाँ क्या करेगा? यहाँ क्या करेगा? सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा? 2 का। क्यों? माइनस m शो कर रहे हैं। माइनस एम यहाँ तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। पर वहां पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और हाँ 2 का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरह जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। दोनों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम जाएगा, इसलिए 1 का कम हो गया, 2 का ज्यादा हो गया। थ्री एंड 4 में किसका ज्यादा होगा? 4 का। 3 का ज्यादा हो जाएगा फोर्स। क्यों? यहाँ पे देखो दोनों जगह माइनस आई कन्फर्म है, यहाँ पे तो माइनस आई है मेटा पे, लेकिन यहाँ पैरा पे जो था माइनस आई शो करेगा और माइनस एम थोड़ा बहुत कर सकता है, कंप्लीटली ये खत्म नहीं हो सकता है। इसलिए इसका 3 का ज्यादा है फोर्स। तो एक चीज में याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तब कंपेयर करेंगे
जब दोनों जगह नंबर ऑफ माइनस एम ग्रुप क्या हो, इक्वल। यहाँ भी दो माइनस एम ग्रुप है, यहाँ भी दो माइनस एम ग्रुप है, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कंपेयर करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है इसलिए इसका एसिड का स्ट्रेंथ कम हो गया। यहाँ ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है एसिड में, इसलिए इसका एसिड का स्ट्रेंथ कम हो गया। Three, two, one. बढ़िया सोच लो क्या होगा। One का था बस। 1 2 3 1 2 3, वेरी गुड। यहाँ पे तो माइनस एम माइनस एम माइनस एम, तीनों जगह माइनस एम। यहाँ माइनस आई, यहाँ क्या माइनस आई, यहाँ माइनस एम। माइनस एम होगा लेकिन थोड़ा सा होगा। मेटा पे तो माइनस एम का सवाल ही नहीं उठता है। माइनस एम माइनस एम, यहाँ पे क्या होगा माइनस है। यहाँ चूंकि दोनों तरफ से स्टेरिक हिंड्रेंस है तो माइनस एम का पॉसिबिलिटी बहुत कम जाएगा। तो 1 तो सबसे ज्यादा हो गया, सबसे ज्यादा माइनस एम ग्रुप है, देन 2 देन 3। यहाँ देखो तीन तीन माइनस एम ग्रुप है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है क्योंकि नंबर ऑफ माइनस एम ग्रुप बहुत ज्यादा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तभी कंपेयर करेंगे जब नंबर ऑफ माइनस एम ग्रुप Same. सेम है। सेम हो। लास्ट इसका देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं।
3 और 4 सेम है सर। 3 और 4 सेम है, बढ़िया से देख। सर 1 2 3 4 वन, इसका मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, जबकि इसका मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, देख रहे हो? सबसे ज्यादा एसडी कौन हो जाएगा? अरे 3 और वही है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऊपर से ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा हो जाएगा 4 के बाद किसका होगा? 1 यहाँ पे NO2 माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये क्या शो करेगा? माइनस आई माइनस आई शो करेगा, माइनस M भी शो करेगा, क्योंकि CN जो है लीनियर होता है, और लीनियर ग्रुप ऑर्थो इफेक्ट SIR इफेक्ट नहीं शो करता है। लीनियर ग्रुप में SIR इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए माइनस M शो करेगा, माइनस आई दोनों शो करेगा। यहाँ CHO है, ये तो माइनस आई, ये भी माइनस आई, CHO क्या करेगा? माइनस M माइनस आई, माइनस M नहीं शो कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया? 4 के बाद किसका होगा? बोलो। 2 के बाद 1 के 1 1 3 इसको 361 से लेकर 396 तक कंप्लीट करने का। 361 तो 396। थैंक यू। सर। Thank you, sir. Thank you, sir.